इनके लोग कहते हैं 70 साल में जो कभी नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। सही कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 70 साल में नहीं हुआ भाजपा वालों ने कर दिखाया। भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार चरम पर है। बस करती कुछ नहीं है, बस पूरा पेपर भरा रहता है कि ये किया वो किया, काम दमदार किया, कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद मुद्दे पे 5 साल बिता दिया। जिन्होंने गरीबों, मजबूरों, दीनहीनों, यतीमों का लहू पीने की शुरुआत की वो है कांग्रेस आई। जिन्होंने सबका लहू लोग छुप पिया वो भाजपा ही। जिन्होंने पी के दंगा किया वो सफाई, जो पे के नाली मुंह रगड़े वो बसपाई। कसम मेरे छोटे बड़े भाई, मुझे आ गई उस वक्त रुलाई जिस वक्त इन सभी ने अहिरे वतन का सौदा कर लिया। मेरे भाई बाबा को शान ले जाएगा किसान के गेहूँ, इतना बड़ा से इतना बड़ा फिर इतना बड़ा हो जाता है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में होने हैं। हम लोग आज प्रतापगढ़ में हैं। प्रतापगढ़ की आम जनता से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने कुछ काम किया है या नहीं, बाबा जी आएंगे या फिर जाएंगे, और अगर बाबा जी जाएंगे तो फिर विकल्प कौन है। अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी साफ है, बीजेपी कह रही है हम 300 के ऊपर हैं। तो प्रतापगढ़ की आम पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और मुद्दे क्या हैं प्रतापगढ़ में। सबसे पहले भाई साहब से शुरू करते हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, किसकी गवर्नमेंट चाह रहे हैं? भाई हम लोग बदलाव चाहते हैं और अखिलेश जी को चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं। प्रतापगढ़ में सातों सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश जी को चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ एक ही विकल्प, योगी जी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश। आप ही बता दीजिए काम भाई साहब। उन्होंने तो कहा हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी, कहाँ दे? हमने किसानों को जो है पैसा दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, आम जनता के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। योगी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, बहुत जगह पे आपने देखा भी होगा। किसानों को आप नहीं देखे? किसान कितने दिन रोड पे बैठे हुए थे, किसानों को मारा गया, गाड़ियों से कुचल दिया गया, किसानों की आवाज़ दबा दी गई। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है? किसान ही अभी प्रधानमंत्री को रोक दिए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प है अखिलेश यादव? जी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। भाई साहब आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो कहा अखिलेश यादव का विकल्प है, इसके अलावा कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कोई अच्छा काम नहीं किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर चल रही है और अखिलेश यादव सीएम बनने जा रहे हैं। और आप लोग भाजपा के एजेंट बन करके ना आइए, समाजवादी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश तरीके से दिखाने का प्रयास करें। भाजपा के एजेंट वगैरह नहीं, पूरे आपकी टीम की बात हम कर रहे हैं कि जो दिखाते हैं कि भाजपा की लहर है, भाजपा कहीं नहीं है, भाजपा एकदम साफ है। हाँ, एक तरफ से अखिलेश यादव छाए हुए हैं और इस बार साइकिल एकदम आगे चल रही है, कोई उनकी जोड़े नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अब तो साइकिल चलना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया भैया पैदल चलिए, उसने भी जो संकेत दे दिया है कि भैया पैदल चलिए और अपना जो है झंडा ऊंचा करिए। आपका भी मानना कि पेट्रोल महंगा साइकिल पे आ रहा है, आपका भी मानना कि उत्तर प्रदेश में इस बार साइकिल? बहुत सारे ऐसे कारण बनेंगे जिसमें इस सरकार को जो है विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कारण है कि जो भी वैकेंसीज इन्होंने ओपन किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भागीदारी ज़्यादा है और 40% की भागीदारी इनकी रहती है। प्राइमरी में 57,000, 2,69,000 और सारी वैकेंसीज क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? काहे पेंडेंसी है? 2016 से सारे नियुक्त चयन बोर्ड से जो है आए हुए अभ्यर्थी अभी तक टहल रहे हैं, उनको नियुक्ति तक नहीं दे पा रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि पहले भाई भतीजावाद था, एक ही परिवार के पास नौकरियां चली जाती थी, इस समय पूरे प्रदेश में नौकरियां मिल रही। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी में लोग नौकरी नहीं पाए हैं? ये पुलिस जितनी भर्ती हुई है आप देख रहे हैं, उन्हीं की देन है। उसको ले आके जो कोर्ट ने जब फैसला दिया तब जाके जो है वो नियुक्ति पाए हैं। आप ये बता दें हमको कि प्राइमरी मास्टर के अलावा कौन सी वैकेंसी इन्होंने ओपन कर दिया है? रोजगार एक मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, चूंकि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। आप समझ रहे हैं? युवा इस बार बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल, युवा बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं और ये जो अपकमिंग जो सीएम होंगे उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए अगर वो दृढ़ संकल्प नहीं होंगे उनकी समस्याओं को लेकर, तो आगे भी उनके साथ भी वही स्थिति पैदा होगी। उनके साथ वही आगे भी स्थिति पैदा हो सकती है। आपको क्या लगता है युवाओं का इस बार मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी सरकारी और बहुत बड़ा रोजगार हमने उत्तर प्रदेश में दिया। इनके लोग कहते हैं 70 साल में जो कभी नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। सही कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 70 साल में नहीं हुआ भाजपा वालों ने कर दिखाया। भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार चरम पर है और ये लीकेज वाली सरकार है। ये नौकरी कहाँ दी? नौकरी केवल कह रहे हैं, कागज पे है ना, हकीकत में कहाँ है? दिखाएंगे।
केवल बस ये 2022 निश्चित परिवर्तन रहेगा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप भी अखिलेश जी को चाह रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश जी। आप भी अखिलेश जी को चाह रहे हैं? आपको लगता है कि 70 साल में जो भी नहीं काम हुआ इन्होंने किया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इन्होंने क्या, भ्रष्टाचार जीरो हो गया, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, माफिया खत्म हो चुके हैं, गुंडाराज खत्म हो चुका है। माफिया गुंडाराज, माफिया की बात करते हैं, गुंडाराज की बात करते हैं। प्रतापगढ़ जो है अपराधगढ़ के नाम से जाना जाने लगा है, ये भी योगी जी को पता है। अगर भ्रष्ट यहाँ जो है अधिकारियों के साथ छिनैती हो जा रही है, आम लोग जा रहे हैं रोड पे जो है रोज छिनैती हो जा रही है। और उसके बाद जो है कोरोना वैक्सीन का देखिए, ये सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि हमने इतना लगवा लिया। एक है मनीष मिश्रा जी, बाबागंज में उनकी दुकान है, उनको फर्स्ट डोज लगा था और उसके बाद जो है अपने आप ही अपडेट हो जाता है कि सेकंड डोज उनके लग गया है। इस तरीके से ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं, कागज पे है, हकीकत पे कुछ नहीं है। भाई साहब और हैं आपसे, इन्होंने तो कहा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, 70 साल में जो नहीं हुआ यहाँ हुआ, भ्रष्टाचार गुंडा जा रहा है, शो ऑफ नहीं होने पाता है। जब शो ऑफ हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो है ये समाजवादी में ऐसे हुआ, दूसरी सरकारों में भी बहुत हुआ है, हमने तो कंट्रोल किया हुआ है, हमारे में रेशियो रेट कम है, सारा कुछ। क्योंकि जब कोई चीज़ हिडन हो गई, आप सिक्योरिटी आपकी आ गई तो कहाँ। अब आप बताइए, अब एतनिक जो तदर शिक्षक हाई कोर्ट के आदेश से काम कर रहे हैं और सीएम, डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी से लगातार आश्वासन दे रहे हैं, मतलब केवल मुँह से ओरली, कोई भी लिखित में उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वैतनिक तदर शिक्षकों के निर्णय ले। अच्छा, भ्रष्टाचार है चाचा? भ्रष्टाचार है, आपकी तो मेरे बहुत सारी है, बहुत सारी सरकारें देखा है ना, बहुत सुना होगा सरकारें। झूठ पार्टी है, भाजपा को झूठी पार्टी। हाँ, बस करती कुछ नहीं है, बस पूरा पेपर भरा रहता है कि ये किया वो किया, काम दमदार किया, कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद मुद्दे पे 5 साल बिता दिया। मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा इनको? नहीं, मंदिर कुछ नहीं वोट मिलेगा, जनता चाहती है अपना भला, मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा इनको, मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा। जो सोच दमदार, काम दमदार जो पेपर में लगाता है सब झूठा है, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी जो है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, राम मंदिर को लेकर हिंदुत्व की पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। हाँ, मतलब राम मंदिर पे चाचा कह रहे हैं वोट नहीं मिलेगा, आप कह रहे हैं वोट मिलेगा? बहुत वोट मिलेगा, आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे 300 के पार बीजेपी यहाँ सीट जीतेगी। चाचा कह रहे हैं कि इस बार जो है राम मंदिर पे वोट मिलेगा। गलत है। हाँ, पब्लिक जनता बात करती है शिक्षा की, ये बात करते हैं राम मंदिर की, भगवान मतलब ये राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या भगवान राम ने भी कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है लोगों को अलग करने का काम किया था? बाबा जी हैं, बाबा जी को चाहिए कि बताएं, हिंदू अपना कुरान, हिंदू अपना जो है जो ग्रंथ है वो पढ़ लें, मुसलमान अपना कुरान पढ़ लें, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लोग हिंदू मुस्लिम करके केवल देश को बर्बाद करने का काम बीजेपी कर रही है। बस हिंदू मुस्लिम करके देश बर्बाद हो रहा और कुछ काम नहीं हो रहा, मंदिर करके विकास को बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए जितनी सड़की बने हैं बीजेपी सरकार में, और जितना लाइट की व्यवस्था हुई है, घर घर बिजली और आवास जितना मिला है, राशन जितना मिल रहा है बीजेपी सरकार के अलावा, और शौचालय जितने भी रोज मिले हैं सुविधा, इतना आम जनता तक कभी किसी और सरकार में पहुंच ही नहीं पाई है। आम सरकार तक जनता तक नहीं। मेरे भाई, चौराहाबाजी करने से नहीं, आप गांव-गांव जाके देखिए। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, योगी को जितना हो सका किया है, और विपक्ष में रहेगी एमआईएम और सब भूल जाएं। अगर अखिलेश को बहुत प्यारा था तो मुसलमान क्यों गंदा रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष में वो रहे। योगी ने चारा घर घर भेजा है। यहाँ चौराहाबाजी करने वालों से आप लेंगे तो सच्चाई नहीं बताएंगे। सच्चाई ये है कि विपक्ष में बीजेपी रहेगी, एमआईएम आगे चल रही है, मुस्लिम जा रहे हैं। मुस्लिम कहाँ जा रहे हैं? एमआईएम में जा रहे हैं। एमआईएम में जा रहे हैं? जी हाँ, प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़ के। एक सेकंड, नाम बता दीजिए। एमआईएम बीजेपी को समर्थन दे रही, भाई साहब यही तो बता रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी। अखिलेश समर्थन नहीं किए थे, मुलायम ने नहीं कहा था कि तुम्हारा बच्चा है देखना, इसको योगी से कहे थे, मोदी से कहे थे। बता रहे हैं योगी मोदी से कहे थे, मुलायम ने बच्चा का बचाव। अफवाह है, ये ऐसी कोई अफवाह बता नहीं, न्यूज पे देख लो, आप निकाल के देख लो, आप पत्रकार हैं। तो बता, कमी है योगी में, मोदी में, बीजेपी में। बीजेपी हमारा हित भाई है, हम क्यों बुराई करें? नहीं है, ये बी टीम का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं ना कि हमारा भाई है। अखिलेश को बी टीम बी टीम हम कह रहे हैं
नहीं, सुनिए सुनिए, सरकार जब भी विपक्ष लड़ता है ना, सरकार से लड़ती है। अब भाई साहब के लोग सपा समाजवादी कह रहे हैं आप बी टीम है बीजेपी की, आप कह रहे हो बी टीम है अखिलेश। बी टीम नहीं, प्रतापगढ़ की जनता को 24 घंटे लाइट मिली, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 5 साल में कोई ये नहीं कह सकता है नहीं, कभी नहीं मिली। 12 बजे रात को कटौती होती थी, 3 बजे तक कटौती होती थी सपा में। अब भाजपा में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहली प्राथमिकता ये है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। एमआईएम वाले भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ना कतई नहीं। एमआईएम रहेगी, कहाँ रहेगी एमआईएम को रहेगी, दिखाएंगे। अखिलेश को भी होश में आ गए, अखिलेश प्रचार करने से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 के ऊपर। कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं एमआईएम आएगी, इन्होंने कहा कि बीजेपी आ रही, वो भाई साहब कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं। आपकी राय क्या है? जिन्होंने गरीबों, मजबूरों, दीनहीनों, यतीमों का लहू पीने की शुरुआत की वो है कांग्रेस आई। जिन्होंने सबका लहू लोग छुप पिया वो भाजपा ही। जिन्होंने पी के दंगा किया वो सफाई जू पे की नाली मुंह रगड़े वो बसपाई। कसम मेरे छोटे बड़े भाई, मुझे आ गई उस वक्त रुलाई जिस वक्त इन सभी ने अहिरे वतन का सौदा कर लिया मेरे भाई। तो क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिर आएगा कौन? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सबको तो आप गिना गए, तो फिर कौन है, विकल्प कौन है? आप आ रही है, आप ख्वाब आप आम आदमी पार्टी। जब तक मुलायम सिंह रहे, विदेश मंत्री रहे, तब तक देश बचा रहा। जब तक कांग्रेस रही, इंदिरा गांधी रही, तब तक देश बचा रहा। जब से योगी आए, क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो, कोई पता ही नहीं चल रहा है। इस समय पता नहीं चल। बाबा को ले जाएगा साल, बाबा को साल ले जाएगा। किसान के गेहूं इतना बड़ा से इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हो जाता है। वही नहीं बाबा आदेश दें जिसका जानवर है उसको बांधे, बाबा आदेश दें जिसका जानवर है उसको बांधे। किसानों को दिक्कत हो रही, गेहूं बड़ा होता है फिर छोटा होता है। वो बाबा के जानवर नहीं है, सब जानवर आम आदमी के हैं सब। हाँ, जानवर आम आदमी के हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी राय लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या करें। अच्छा, एमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, ये भाई साहब तो कह रहे हैं अखिलेश यादव बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के। 400 पार बता। अच्छा, कितना? 400 पार। जाओ लेके जाओ, बनवा लो फिर भैया इनसे बनवा। आपको कुछ उम्मीदें नहीं? आपको कुछ उम्मीदें कि नहीं? हमारी उम्मीदें बरकरार है। हाँ, प्रतापगढ़ की कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? प्रतापगढ़ में 4 सीटों में लड़ रहे हैं और 4 में जीतेंगे इंशाल्लाह। 4 पे जीत? हाँ, जीतेंगे। उम्मीदें पूरी हैं? बिल्कुल उम्मीदें हैं। आपको भी लगता है जो बता रही है? हाँ, पक्का जीतेंगे इंशाल्लाह, कामयाब होंगे। तो एमआईएम मतलब फाइट कर रही है ठीक ठाक? हाँ। तो भाई साहब को लग रहा है कि नुकसान कर। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई सरकार नहीं बना सकता, ये मेरा दावा है। हाँ, नोट कर लीजिएगा। कोई नहीं बना सकता? कोई नहीं बना। अच्छा, अगर बीजेपी को लगता है कि हमारी सरकार नहीं बन पा रही तो एमआईएम समर्थन दे देगी आखिरी में? कैसा दे देगी बीजेपी को समर्थन एमआईएम? किसको देगी? हम उसको बाद में सोचेंगे किसको देंगे। बाद में सोचेंगे? हम बाद में सोचेंगे। अभी कुछ सोच के रखे नहीं? हम सोचे, हम आपको क्यों बता दें? हम ही नहीं बताएंगे। हमको नहीं। चुनाव आने दो ना, 27 तारीख को। तो बता रहे हैं एमआईएम अच्छी 4 सीटों पर। देखिए, प्रतापगढ़ की जो स्थिति है, यहाँ से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जीत रही है काफ़ी बहुमत से। सारी जनता उसके साथ है और इस जिले की पार्टी है, इसलिए सारा का सारा समाज और पूरी जनता एकजुट होकर माननीय राजे भैया के हाथों को मजबूत करने पे लगी है और निश्चित तौर पे हमारी लोगों की जीत होगी। हम उत्तर प्रदेश में एक दिन अपनी सरकार बनाएंगे। तो कह रहे राजा भैया जीत रहे हैं यहाँ पर, आप करें बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 300 के ऊपर जा रही है पूरे यूपी में। यहाँ प्रतापगढ़ में 5 सीट। 5 सीट सारी नहीं जीत पाएंगे? सारी कौन? टोटल नहीं जीत पाएंगे यहाँ? टोटल 100 सीट पर मैं जीत रहा हूँ तो कैसे सरकार बना लेंगे? सरकार बनाने दूंगा इनको? किसी कीमत पे सरकार नहीं बन सकती इनकी। बगैर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सहयोग से कोई सरकार नहीं बना सकता। चैलेंज है, इस बात का दावा है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जनसत्ता दल के बगैर कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। कई लोग थे, प्रतापगढ़ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अलग अलग लोगों से राय ले रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग और इनसे विचार रहे थे। आपको क्या लग रहा है चाचा? कहाँ? यहाँ प्रतापगढ़ बीजेपी लग रही है? ओनली फॉर बीजेपी। बस 7 के 7 विधानसभा हम लेके आ रहे हैं। बीजेपी वाले तो उन्होंने कहा 5 सीटों पे लेके आ। अरे नहीं, गलत बोल रहे हैं। 7 सीटें हमारी हैं। राजा भैया क्या करेंगे? हमारी आन बान शान है।
जनसत्ता 3 सीट पर जनसत्ता होगी। 3 सीटों जी, लेकिन जीतेगी भाजपा। सपा सपा खाता नहीं खुलेगा, प्रतापगढ़ में खाता नहीं। खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, बीजेपी के अभी एक नेताजी सपा में चले गए, शायद उनका टिकट भी कंफर्म होने वाला है, तो उनका भी नहीं होगा। वो भी चुनाव हार जाएंगे। ब्रजेश वर्मा जी, विजय सौरभ जी वो फालतू जबरदस्ती काम करते हैं। बड़े भाई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की आम जनता से समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या एमआईएम के भी कुछ लोग मिल गए, सपा के भी कुछ समर्थक थे और अन्य दलों के भी यहाँ पे समर्थक हैं। एक भाई साहब जो है राजा भैया के समर्थक हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अलग अलग हम लोग राय लेने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता किस तरीके से देख रही है।